नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 जो है बेहद इम्पॉर्टेंट परीक्षा है, ठीक है। और इसमें टोटल जो है केजीएस का जो चयन टेस्ट आपको निकाला गया था, इस चयन टेस्ट में आपको टोटल 10 सेट हुआ है और 10 सेट में आज हम लोग 7वां टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो है टेस्ट खान सर के द्वारा लिया गया था। अंतिम समय में हर बार लिया जाता है बिहार पुलिस का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से रह सकता है, इसीलिए यह क्लास कोई मिस मत करिएगा। अगर आप 1 से लेकर 6 तक नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा एक बार फटाफट से, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट आपको हम बना दिए, वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे, इसका पीडीएफ वगैरह सारा मटेरियल जैसे हो गया, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा, उन सभी का जो है पेज पीडीएफ वगैरह सब आपको हम टेलीग्राम में देते हैं। तो टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का नाम है वीनू एजुकेशन पॉइंट। सभी लोग इस क्लास को अच्छे से अंत तक करेंगे। इस सेट में जो है 60 प्लस स्कोर रखा गया है, तो कोशिश करिए सभी लोग 60 प्लस करने का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो सभी लोग अंत तक जो है इस क्लास को करिएगा बढ़िया से। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर आया, कैसा रहा क्लास, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी। अनुच्छेद जो है 19 से लेकर के 22, आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो राइट आंसर 2 का जो होगा ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। क्या होगा? मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव तस्करी और बालत श्रम, जैसे बांध कर या ज़बरदस्ती काम कराना, ठीक है, पर रोक जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई, ये बताना है। तो 3 का राइट आंसर होगा हमारे दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 23 हो जाएगा। क्या होगा? 3 का राइट आंसर, तो अनुच्छेद 23 यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रतिषेध रीट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है। प्रतिषेध रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, ठीक है। 2 ही जगह से जारी होता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये यहाँ से जो है याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से दोस्तों हटाया गया, तो ये हो जाएगा आपको 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में इसको जो रखा गया है ये कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है, याद रखिएगा। 300 के ए अनुच्छेद में इसको वर्तमान में रखा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित जो है अधिकार कौन सा है। इसमें कौन सा दोस्तों स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार जो है कौन है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है सी हो जाएगा, भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता यहाँ पर राइट आंसर होगा। मतलब हमारा राइट आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है। भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या मीनिंग है, तो ये हो जाएगा आपको सी। यह जो है सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, दोनों को जो है महत्व देता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ होता है। सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ है, ये बताइए, तो हो जाएगा आपको सी। प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के जो है मतदान का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में मुख्य अंतर क्या है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो याद रखना, अमेरिका में समतोल दोस्तों जो है संघवाद है, जबकि भारत में असमतोल क्या है, तो आपको जो है संघवाद है, ठीक है। काफ़ी भिन्न है ये। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, सीधा उल्टा हो गया एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लैंगिक न्याय को लेकर भारतीय संविधान की आलोचना क्यों की जाती है। लैंगिक न्याय को लेकर के भारतीय संविधान की आलोचना क्यों की जाती है, तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा।
संविधान में महिलाओं के लिए पर्याप्त जो है विशेष सुरक्षा नहीं दी गई है, यानी आंसर ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1883 ईस्वी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था, ये बताइए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था ये आनंद मोहन बोस के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस, यानी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खोंड विद्रोह क्या है? खोंड विद्रोह दोस्तों जो है प्रारंभ हुआ था, किससे रिलेटेड है ये बताना है। खोंड विद्रोह दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा, ये जो करेक्ट आंसर होगा ये सी होगा। उत्तराधिकारी विवाद से संबंधित है ये। किससे? उत्तराधिकारी विवाद से ये संबंधित है, जो कि 1914 में दोस्तों ये आपको उड़ीसा में हुआ था। आंसर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोथांग प्रथा क्या है ये बताइए। पोथांग प्रथा क्या थी? पोथांग प्रथा दोस्तों जो है क्या थी ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 13 का ती होगा। आदिवासियों से बिना मजदूरी के सामान ढुलवाने की प्रथा को पोथोंग प्रथा जो है कहा जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को किस बात के लिए बाध्य किया था, ये बताइए। किस जो है आपको बात के लिए बाध्य किया था, मतलब मजबूर किया था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ से? तो ये आपको हो जाएगा मुस्लिम को कांग्रेस से अलग करने के उपाय ढूंढने के लिए, ठीक है। आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था, ये बताइए। यानी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? 15 का राइट आंसर तो हो जाएगा पुर्तगाल। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, पुर्तगाल दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस द्वारा जो है हिंद चीन का उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? मतलब क्यों वहाँ पर उपनिवेश करने गया था हिंद चीन पर फ्रांस? राइट आंसर होगा ये डच और ब्रिटिश कंपनी से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का जो है सामना करना था, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? तो आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में जापान द्वारा किस देश को हराया गया, जिससे दोस्तों जो है हिंद चीनियों को प्रेरणा मिली। 1905 में जापान द्वारा किस देश को हराया गया जिससे हिंद चीनियों को प्रेरणा मिली? ये हो जाएगा दोस्तों रूस। क्या होगा? रूस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? पर्ल हार्बर पर दोस्तों जो है कौन आक्रमण किया? जापान। और यह है कहाँ? तो अमेरिका में। तो अमेरिका दोस्तों जो है इसके बाद क्या हुआ? तो परमाणु बम भी गिराया जापान पे और दूसरा विश्व युद्ध में शामिल हो गया। राइट आंसर जो 18 का होगा ये हो जाएगा यहाँ से जो है सी हो जाएगा, यानी जो है ये आपको दोस्तों जो है राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका। क्या होगा? ये अमेरिका यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं। लियो फिलिप जो है किस प्रकार का शासक था? तो लियो फिलिप दोस्तों जो है ये एक उदारवादी शासक है। उदारवादी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया था? किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया? तो हो जाएगा सैन्य शक्ति। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ये क्या होगा? ये सैन्य शक्ति दोस्तों यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप में कौन कौन शामिल है, ये बताइए। भूमि दोस्तों यहाँ पर करें संसाधन के भौतिक स्वरूप में कौन कौन शामिल है, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ। आंसर क्या होगा? तो ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा कैसे बनती है? मृदा जो है यानी मिट्टी एक प्रकार से कैसे बनती है? तो मिट्टी जो बनती है दोस्तों यहाँ पर असंगठित पदार्थ से बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो जो असंगठित पदार्थ से जो निर्मित होता है ना, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी जो पतली परत होता है वही मिट्टी कहलाता है ना। आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाल मृदा का जो है विकास सामान्यतः किस प्रकार के मिट्टी से हुआ है? लाल मिट्टी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो 23 का हो जाएगा दोस्तों ये बी, अग्नेय और रूपांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रसायनों के लगातार उपयोग से मृदा में कौन सी कमी हो जाती है? रसायनों के लगातार दोस्तों यहाँ पर उपयोग से जो है मिट्टी में कौन सी कमी हो जाती है?
तो उसकी क्या होगा दोस्तों, पोषण तत्व की कमी हो जाती है, उर्वरकता थोड़ा कम हो जाता है, मतलब उस पर जो है एक प्रकार से मतलब कि जो फसल उगाते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यह पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, जल है ना, 71% भाग क्या है, तो जल से ढका हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये, अधिकतर क्षेत्र पर जल से ढका है, इसीलिए आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तांबा, सीसा और जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तांबा, सीसा, जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा अरावली का क्षेत्र, राजस्थान साइड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मैग्नीज का जो है उत्पादन दोस्तों करने में याद रखिएगा भारत भी अहम योगदान देता है विश्व में। अगर देखेंगे तो ये मिश्र धातु के निर्माण में, आंसर ये सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विभाजन के पूर्व इंदिरापुरी जो है जलाशय योजना किस योजना के नाम से जानी जाती थी? तो यह योजना जो दोस्तों जानी जाती थी किस नाम से, तो ये हो जाएगा आपको सी, कदवन जलाशय योजना के नाम से। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्सेनिक, जो कि आपको जल में जो पाए जाने से बहुत ही खतरनाक घातक बीमारी होता है। आंसर क्या होगा ये, तो यहाँ से जो है सी आपका राइट आंसर होगा, आर्सेनिक दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, शारदा सिन्हा कार्य किस शैली की गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा जो हो जाएगा दोस्तों ये होगा लोकगीत, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, लोक गायिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दशरथ माझी को किस उपनाम से जानते हैं? दशरथ माझी को जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं माउंटेन मैन, क्या बोलते हैं, माउंटेन मैन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं, मतलब जो है कमिश्नरी में सबसे ज़्यादा जिला है, तो ये हो जाएगा पटना जिला। इस ऑप्शन के अनुसार ये पटना जिला हो जाएगा, 6 गो दोस्तों इसमें जिला आपको आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि भारत की वित्तीय संस्थाएं किसके दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करती है? भारत की वित्तीय संस्थाएं जो है किसके दिशा निर्देश पर कार्य करती है? तो राइट आंसर 33 का दोस्तों जो हो जाएगा ये होगा दोस्तों आपको ये आरबीआई हो जाएगा। जो वित्तीय, वित्त मतलब क्या होता है, पैसा टका, फाइनेंशियल, आंसर क्या होगा ये सी हो जाएगा। आरबीआई दोस्तों जो है यहाँ पर क्योंकि आरबीआई क्या है, एकमात्र भारत का राष्ट्रीय बैंक और सरकारी बैंक है। भारत के जितने भी काम सरकारी होता है आरबीआई के थ्रू होता है। ठीक है, 1904 में पारित सहकारिता साख समिति विधान का उद्देश्य क्या था? तो यह जो उद्देश्य हो जाएगा आपको निर्धन एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह मतलब SHG के बारे में दिया है। SHG सामान्यतः कितने जो है व्यक्तियों का ये एक समूह होता है ये पूछा जा रहा था। जनरली आपको 15 से 20 होता है। क्या होता है, 15 से 20, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत ऋण किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो ऋण जो प्रदान किया जाता है दोस्तों ये हो जाएगा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, यानी आंसर ये सी इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में रीजनल रूरल बैंक जो RRB है के अधीन किसके अधीन ये कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन, नाबार्ड के, स्टेट बैंक। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था? तो देखिए 2024 और 25 का याद रखना पड़ेगा। जो आपको टॉप लेवल होता है ना वो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको मिला था दोस्तों किसको, तो ये मिला था हांगकांग को। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। हांगकांग एक नाम है, दक्षिण कोरिया का ये लेखिका है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दिया है? तो ये जो दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष क्षेत्र को। आंसर ये सी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 23 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन हुआ 2025 में, इसका मेजबानी कौन सा शहर किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको भुवनेश्वर में।
ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर में। आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीएल 2025 का विजेता, देखिए आईपीएल 2025 पूछे चाहे 26 पूछे, दोनों जो है सीजन का विजेता जो बना ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बना है। कौन बना है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल का चैंपियन कौन बना है? तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता गया ये आपको हो जाएगा एंडर्स जो है यहाँ पर अंटोन सेन के द्वारा। आंसर ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है ग्रेटर जो है फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? तो ये जो होगा दोस्तों सी, धनुष कोठी दोस्तों जो है तमिलनाडु में बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीसीएल, टीसीएल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? टीसीएल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो बना है ये आपको रोहित शर्मा। आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में जो है कापाटा गुड्डा पहाड़ियों पर देखी गई सफ़ेद गर्दन वाली जो है टीट चिड़िया किस देश की स्थानीय प्रजाति है? तो ये जो है कहाँ की हो जाएगा? तो ये भारत का ही। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको कर्नाटक में देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, दिया है यहाँ पर सूर्य वेदनम उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी याद रखिएगा सब, क्योंकि नए क्वेश्चन है एक तरीका से। ठीक है, सूर्य वेदनम उत्सव हाल ही में जो है किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बिहार। आंसर क्या होगा? तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है पंथ नृत्य शैली, पंथ नृत्य शैली का जो है संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ से? तो ये हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। आंसर क्या होगा? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा का। कहाँ का होगा? होजागिरी त्रिपुरा का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप जो है शुरू किया है? कौन से राज्य सरकार, ये पूछा जा रहा है। 50 का हमारा राइट आंसर होगा ये मोहन यादव जो दोस्तों मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, उन्हीं के द्वारा किया गया। आंसर ई हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ध्यान दें दोस्तों, जो भी प्रहार बैच से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि नया वैकेंसी अब आने वाला है, तब जो है अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा। प्रहार बैच जो है एप्लीकेशन यानी एप्स पर चालू हो चुका है, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र दोस्तों जो है इस कंप्लीट कोर्स का प्राइस 249 रुपया है, यानी एक ही बार 249 रुपया लगेगा, बाकी हर चीज़ आपको उसके बाद फ्री में मिलेगा। 1 साल वैलिडिटी इसका रहेगा, कितनों भी बार आप वीडियो हो चाहे पीडीएफ हो सारा चीज़ डाउनलोड और देख सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन पे जो है जुड़ने के लिए इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक हम भेज देंगे, और आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग इस बैच से जुड़ जाइए, बहुत ही खतरनाक बैच आपका है, 100% रिजल्ट की गारंटी है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो आपकी रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पाइए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है? यह जो है किस राज्य में हो जाएगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं हाल ही में 10 हाथियों का जो है डेथ हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस जो मनाते हैं दोस्तों कब? तो ये हो जाएगा 9 जून को। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, 9 जून दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, 9 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूलैंड का अष्टक नियम हो जाएगा परमाणु के द्रव्यमान पर यह आधारित था। ठीक है, दिया यहाँ पर है हेनरी मेजले ने किस उपकरण की सहायता से परमाणु संख्या की ज्ञात किया था? तो ये हो जाएगा आपको एक्सरे स्पेक्ट्रो जो है स्कोप से। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा को किसे अलग करती है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो अलग करती है धातु और अधातु को। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। यदि तांबे के तार से प्रभावित विद्युत धारा के परिणाम को बढ़ाया जाए तो कह रहा है कि दिक्स सूची सुई के विपेक्ष पर विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो प्रभाव डालेगा दोस्तों विक्षेप बढ़ जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मापक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? विद्युत जो है मापक यंत्रों में, तो ये हो जाएगा आपको विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की जो है क्रिया। आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तापीय विद्युत संयंत्र में जो है ईंधन किस रूप में उपयोग किया जाता है?
तापीय विद्युत संयंत्र में जो है ईंधन किस रूप में जो है उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऊष्मीय दोस्तों जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि समुद्र की किस ऊर्जा को जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप किया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा गतिज ऊर्जा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन है, वह राशि जो किसी वस्तु की चाल एवं दिशा दोनों को व्यक्त करती है क्या कहलाती है। इसे जो कहते हैं यहाँ पर, तो ये वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग, यानी ऑप्शन ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, वेग। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपकरण है जिससे वस्तु की चाल तो समान रहती है पर दिशा बदलती रहती है। राइट आंसर जो 61 का हो जाएगा क्या, तो ये होगा आपको डी, चक्कर काटती हुई वस्तु यानी वृत्तीय गति होती है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, दिया है कि एक जब अर्धसेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीसीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन दिया है, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये क्रोमेटोग्राफी। आंसर ये सी हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, ऐसे मिश्रण जिनमें ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वे छनक पत्र से नहीं रोकते हैं, उन्हें जो है पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ये बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों अपकेंद्रण। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, अपकेंद्रण, यहाँ से याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में वृद्धि को कौन सा प्राकृतिक जो है कारण प्रभावित करता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी कार्बनिक पदार्थों का जो है विघटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है। कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा इटाई रोग। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, इटाई रोग, यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो बनी प्रकृति जो है कैसी होती है। तो ये जो है प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो ये होगा न तो अम्लीय और न क्षारीय। आंसर ये सी इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया में कौन सा लवण बनता है, कौन सा लवण, तो ये हो जाएगा आपको सी, सोडियम क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या निकलती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या निकलती है, 69 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों उष्मा। क्या होगा, उष्मा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्मा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बुझा हुआ चूना किस रासायनिक नाम से जाना जाता है। बुझा हुआ चूना को किस रासायनिक नाम से जानते हैं, तो 70 का हमारा राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इनको जानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है, क्यों नहीं निकलती है, व्हाट इज़ द रीजन। तो रीजन आपका हो जाएगा क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए। आंसर ये बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल में ये बदल जाता है बाद में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी धातुएं अतीत अणु HNO3 से अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करती है। यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में चेहरे पर मुहासे और कील क्यों निकलते हैं। देखते होंगे दोस्तों, जब आपका किशोरावस्था होने वाला रहता है, जैसे कि 17 साल, 18 साल, 19 साल, उस केस में देखिएगा तो आपके जो है मुहासे पर जो है आपको मतलब चेहरे पर जो है ना एक देखो बड़र जिसको बोलते हैं वैसा फुंसी टाइप का निकलता है। इसका रीजन पता है क्या है, इसका है स्वेद और तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ने से होता है। ठीक है, आंसर ये बी हो जाएगा। और ये एक बार आपको जीवन में होता है, आपको किशोरावस्था समय में। किशोरावस्था में वृषण यानी टेस्टिस जो है किस हार्मोन का स्राव करता है, तो ये जो आपको करता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का। आंसर ये सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किन पोषक तत्वों की जो है आवश्यकता होती है। 75 का राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, वसा हो जाएगा और खनिज हो जाएगा। आंसर ये हमारा जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़िए। मासिक धर्म आमतौर पर जो है शुरू होता है कब? मासिक धर्म आमतौर पर शुरू होता है कब, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी 11 से दोस्तों जो है 13 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में। आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि सगर भत्ता के दौरान स्त्री की स्तन ग्रंथियों से कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये हो जाएगा आपको दुग्ध स्राव होता है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये आपको लैक्टेशन होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये आपको बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नवजात शिशु जब होता है उस टाइम पे ये आपको होता है। ठीक है, भ्रूण के जो है अंतरोपण के पश्चात उंगली जो आपको जैसी संरचना बनती है, जिन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दोस्तों कहा जाता है आपको जो है जरायु अंकुरन, यानी कि जो है कोरियोनिक विलाई। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि शुक्राणु के अग्रभाग में स्थित टोपी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो टोपी नुमा संरचना को जो कहा जाता है, ये आपको बी हो जाएगा। अग्र जो है पिंडक यानी एक्रोसोम। आंसर ये बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पासा को 2 बार उछालने पर 9 योग आने की प्रायिकता बताइए। तो 9 जो आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो जैसे 6 3 आएगा, 5 4 4 5 और 3 6 इस प्रकार से आएगा। तो ये जो है टोटल 6 यानी कि 4 बार आता है। तो 4 और 2 बार कर यहाँ पर उछालते हैं, तो 6 के 36, तो 4 9 में 36 यानी 1/9 है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है व्यंजक का जो है मान निकालिए। इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल करके गुना कर लेना है। करेंगे दोस्तों तो ये आपको निकल जाएगा क्लियर रूप से। तो आंसर ये बी आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है टी बराबर जब मान दे दिया है तो इसमें टी का मान रख के सरलीकरण करिए। सरलीकरण करेंगे एक आपको इसका जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल आपको इतना दे दिया है। ठीक है, तो आप निकालेंगे इसका जो है फॉर्मूला लगा के 2πr करके जो है क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो निकालेंगे तो आपको ए ऑप्शन इसका निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी निकालेंगे। राइट आंसर 84 का, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है, ये भी आपको बनाना है सभी लोगों को। ठीक है, तो बनाएंगे तो राइट आंसर ये आपको जो है 30 डिग्री यहाँ से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दिया है 3 गो कोण। सबसे छोटा कोण इसमें जो है धनात्मक अंतर बताइए। सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का एंगल निकाल लीजिए। तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिएगा। फिर आप निकाल के और फिर जो है आपको सबसे बड़ा जो है 17 है, सबसे छोटा 13 है, तो 4 हो गया। 4 और गुना यहाँ से 4 डिग्री शायद इसका जो है करके निकालेंगे तो निकलेगा 4 चौके 16। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है एप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, इसके लिए अगर देखेंगे राइट आंसर तो ये ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है साइनोनिम दोस्तों चुनने के लिए रिवरेंट का, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी। क्या होगा यहाँ से? डी हो जाएगा। डिफरेंशियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए, तो ये हो जाएगा टू गो डाउन। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? सही मीनिंग वाला देखेंगे तो आपको जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एंटोनम चुनने के लिए। फ्रेगिल का दोस्तों यहाँ पर एंटोनम क्या होगा? तो ये फ्रेगिल का हो जाएगा यहाँ से डी, यहाँ से स्टर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वाक्य, तो ये हो जाएगा आपको ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए चुनिए, क्या होगा? कैरी आउट ए टास्क जो है क्लम्सली, राइट आंसर क्या होगा? 93 का, तो आपको डी हो जाएगा बंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सद्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? सद्भाव शब्द का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दुर्भाव हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा अनदेखा करना। आंसर ये डी राइट आंसर होगा। दिए गए दोस्तों जो है भाग में त्रुटि यहाँ से बताइए। आज हम बाजार चलेंगे। आज हम बाजार चलेंगे, राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको बाजार। ठीक है, आंसर ये आपको जो है डी हो जाएगा। बाजार यहाँ पे जो है होना चाहिए बा का जा का रा का, बा का जा का रा, बाजार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रुटि चुनना है 97 का, तो यहाँ पे बी यानी 2 हो जाएगा। तो 2 वाला ये है उतना ही धन तथापि। ठीक है, तथापि। बखिया उधेड़ना, बखिया उधेड़ के आना है इस बार परीक्षा में। सब लोग बढ़िया से जो है क्वेश्चन को मार के आना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो भेद खोलना। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए दिया यहाँ पर है कि मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। वाक्य में बताइए दोस्तों कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चयन करिए। तो राइट आंसर जो 99 का होना चाहिए प्रार्थना। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करिए, शुद्ध वर्तनी का। तो राइट आंसर जो 100 का होगा ये आपको मातृहीन यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है खान सर का दोस्तों जो है केजीएस के द्वारा जो भी चयन टेस्ट निकाला गया उसका 7वां टेस्ट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, कितना स्कोर आया ये भी कमेंट करके बताएंगे। अब तो समय बिल्कुल भी नहीं है, आराम से बढ़िया से सभी चीज़ों का रिवीजन, कम से कम एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक, हॉट टॉपिक, इन सबको ज़्यादा करके पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपको जो है सिलेबस तो पूरा कवर ही है, बाकी आप जो है जो करंट अफेयर वगैरह है इन सभी को अच्छे से देखिए, और जो हॉट टॉपिक पढ़ा है ना वो इनफ है, उतना पढ़ लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन करंट में बना के आ जाएंगे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।